हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हो सब। हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने थर्ड टॉपिक बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन को, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इससे 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन रहते हैं और साथ ही साथ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आते हैं। इस चैप्टर से लगभग जितने भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से आधे लगभग इसी चैप्टर से ही होते हैं। क्वेश्चन का टाइप लास्ट में डिस्कस होगा। प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन भी हैं, उसे भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पढ़ाई होती है और हमारा टारगेट 90+ का है साइंस में, और उसे हम ज़रूर अचीव करेंगे। चलिए समझते हैं कि बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन होता क्या और कैसे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि केमिकल इक्वेशन होता क्या। तो सबसे पहले इसे करते हैं, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। पूछ सकते हो तुम लोग, भाई केमिकल इक्वेशन होता क्या है। सिंपल सा आंसर, वन लाइन का, शॉर्ट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट करके जो हम लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में, सिंबल मतलब फॉर्मूला या फिर सिंबल के फॉर्म में जो लिखते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से इसे बेटर समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि इजीली समझ में आए और जल्दी समझ पाओ। चलो एग्ज़ाम्पल के लिए हमने मैग्नीशियम को लिया और उस मैग्नीशियम को खुले हवा में छोड़ दिया। अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोड्यूस करेगा। उसी को लिखा हूँ, मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से हम इसको लिख नहीं सकते, लिखना थोड़ा और लगेगा, ऑकवर्ड होता है पूरा सेंटेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। जिस शॉर्ट फॉर्म हम इसको लिखेंगे उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे देखो, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म, प्लस O2 ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और जो बना रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया और साथ ही साथ फार्मूले में रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो हुआ ना शॉर्ट एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन भी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया। आगे बढ़ूँ, चलो बढ़ते। अभी ये अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है ये आगे पता चलेगा। फ़िलहाल अभी इतना जानो कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्केलेटन मतलब समझते हो ढांचा होता है, तो ये भी एक केमिकल इक्वेशन का ढांचा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ढांचा है। इसी को हम कुछ आगे पीछे कुछ लगा के इसको बैलेंस करते हैं, और एग्ज़ाम में स्केलेटन ही लिखा रहता है। अब अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम बैलेंस करते क्यों हैं। वाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है बैलेंस करने की। ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। तुमने 9th में कुछ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करके। सर 9th की बात मत करना, अभी के अभी चैनल अनसब्सक्राइब कर दूँगा। अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे उस दर्द को समझ सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली बताता है कि मास को ना हम बना सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और यही वो वजह है, इसी लॉ की वजह से हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो टू ओबे दिस लॉ वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्योंकि तुम ही लोग हल्ला मचाओगे कि 9th में पढ़ाए थे मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मास बना नहीं सकते, और 10th में इक्वेशन में मास इधर कम है उधर ज़्यादा है, इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। सर के ऊपर से गया सर। चलो ध्यान से थोड़ा अच्छे से समझो कि जब मैं कोई चीज़ लिया, कोई 2 रिएक्टेंट लिया, उसको रिएक्ट आपस में करवाया, तो उस टाइम जो उसका मास था, रिएक्टेंट का जो मास था, रिएक्शन कंटिन्यू होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो मास होगा दोनों आपस में बराबर होगा। इसको हम फिर से उसी रिएक्शन उसी एग्जांपल से डिटेल में अच्छे से समझते हैं। जैसे रिएक्शन क्या था कि Mg जब O2 से रिएक्ट करता है तो MgO फॉर्म करता है। यानी रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट साइड बोलते हैं। ये क्लियर है। अब देखो कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक ही है लेकिन ऑक्सीजन 2 है। फिर जब प्रोडक्ट बना तो मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। यानी मैग्नीशियम के साथ कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों साइड एक है, ठीक है।
लेकिन ऑक्सीजन के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, इधर 2 इधर 1, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन बराबर नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस साइड 2 लगाएंगे, अगर इधर 2 लगाए तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, दोनों साइड बराबर, इस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं। ये कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। और इस तरीके को, जिस मेथड से मैंने अभी इसको बैलेंस किया, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस मेथड इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? अगर तुम्हें डिटेल में इस मेथड को सीखना है, एकदम कंप्लीट डिटेल में, तो उसके लिए मुझे बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तभी अच्छे से समझा पाऊँगा, लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि मैं कैमरे पे बनाता नहीं हूँ। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अलग सर का लिंक दे रखा है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी बढ़िया से समझाया है, जाके देख लो, सीख लो, फिर आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि उसके बिना आगे मुश्किल होगा। चलो अब बारी है बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। 2015 का ही क्वेश्चन है। वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 2015 में पूछा गया था और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी 1 लाइन में ही होगा। और पहले ही बता चुका हूँ, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, ताकि दोनों साइड के एटम्स का मास बराबर रहे। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन समझ गए, इसी टाइप के होते हैं। तो अब बारी है हमारे 5 मार्क्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन सामने लाया जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ गया। क्वेश्चन 2 पार्ट में है भाई। चलो, फर्स्ट है कि डिफाइन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना है, ये भी लगभग बता ही चुका हूँ। दूसरा है वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। उसके बाद बी में राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, नीचे कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है, उसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, जिसमें से पहला है फॉस्फोरस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के प्रेजेंस में फॉस्फोरस को जलाएंगे, इस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। उसी तरह है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, कोई सा भी नेचुरल गैस को हवा में जलाते हैं, उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो। थर्ड है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया, जो रेस्पिरेशन हमारे अंदर होती है, उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। चलिए एक एक करके सबका आंसर हम लिखेंगे काफ़ी डिटेल में, क्योंकि 5 मार्क्स वाले हैं तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ए लेते हैं, 11 का फर्स्ट था कि डिफाइन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि दोनों साइड के एटम्स आपस में बराबर होते हैं, तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उसी को अच्छे से लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन। इसमें एक और क्वेश्चन था कि हम बैलेंस करते क्यों, तो पहले भी बता चुका हूँ कि ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में था, जिसमें 2 पार्ट था, ए और बी। ए में 2 था और बी में 3 था, यानी टोटल 5 क्वेश्चन था, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स के लिए मुझे लगता है, आई थिंक मैंने इनफ लिखा है, ये काफ़ी है 1 मार्क्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था बी पार्ट, जिसमें कुछ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखना था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं सबको एक ही बार स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, देख लेना। चलो जल्दी से आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ गया। ये सारे रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया है, छाप लो और मिला लेना। इस तरह कंप्लीट कर लिया हमने अपना पूरा टॉपिक काफ़ी मज़ेदार तरीके से। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, या फिर चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सीखते रहो, मचाते रहो।